दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा भी नहीं है, लेकिन सियासत की जमीन अभी से तैयार हो चली है। पार्टियां सहमत का खेल शुरू कर चुकी हैं, अपने अपने दांव भी चल रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कल गुरुवार को दिल्ली की 21 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की अपनी पहली सूची जारी की। कांग्रेस ने अपने पहले ही कदम से सियासी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इन 21 उम्मीदवारों की सीट में सबकी नजर पटपड़गंज विधानसभा सीट और नई दिल्ली सीट पर जा टिकी। ये दोनों वही सीट है जहां से आप में शामिल हुए अवध ओझा को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं दिल्ली के संरक्षक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चल दिया है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने जिस तरह से अपने दिग्गज और अनुभवी नेताओं को दिल्ली के चुनावी दंगल में उतारा है, उससे एक तरफ मुकाबला रोचक बनता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की सियासी टेंशन भी बढ़ सकती है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस की दांव से किसका खेल बनता है और किसका बिगड़ता है। दिल्ली न्याय यात्रा के बहाने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद कांग्रेस ने अब अपने सिपर सवारों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। पार्टी के 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में आधी से ज्यादा नाम दिग्गज नेताओं के हैं, जो पहले दिल्ली में विधायक या फिर सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम और 2 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के सियासी और जाति समीकरण के लिहाज से पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, सिख, पंजाबी और ओबीसी समुदाय पर भरोसा जताया है। तो वहीं दिल्ली की हॉट सीट बन चुकी पटपड़गंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अवध ओझा के खिलाफ चौधरी अनिल कुमार को मैदान में उतारा है। अवध ओझा हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और उनको मनीष सिसोदिया की सीट पर आपने मैदान में उतारा है। ऐसे में इस सीट पर अब कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली चुनाव दिलचस्प होने वाला है। बात करते हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट की। यहां से मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उतारा है। इस सीट से संदीप दीक्षित की मां और दिल्ली की 15 साल तक सीएम रही शीला दीक्षित 3 बार विधायक बन चुकी हैं। केजरीवाल ने 2023 में शीला दीक्षित को शिकस्त देकर अपनी सियासी पारी का आगाज किया था और पहली बार दिल्ली के सीएम बने थे। ऐसे में संदीप दीक्षित केजरीवाल से अपनी मां का बदला जरूर लेना चाहेंगे। संदीप दीक्षित के मैदान में उतरने से नई दिल्ली सीट का मुकाबला काफी रोचक हो गया है। संदीप दीक्षित शुरू से ही केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के सबसे मुखर चेहरा रहे हैं। अगर केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो कांग्रेस आपकी लड़ाई आर पार की होगी। इस तरह कांग्रेस ने केजरीवाल को उनकी ही सीट तक सीमित रखने का दांव चला है। सुल्तानपुर माजरा सीट से कांग्रेस ने जय किशन को उतारा है, जो पार्टी के दिल्ली में दलित चेहरा माने जाते हैं। साल 2013 में केजरीवाल के सियासी लहर में कांग्रेस के जो चुनिंदा नेता अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे, उसमें से जय किशन का नाम भी शामिल था। आपके मुकेश अहलावत फिलहाल यहां से विधायक हैं। कस्तूरबा नगर सीट पर कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को प्रत्याशी बनाया है, जो एमसीडी में पार्षद रहे हैं और छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति में आए हैं। वह दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज और युवा नेता माने जाते हैं। पंजाबी वोटर्स में उनकी अच्छी पकड़ है। कांग्रेस ने चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल के बेटे हैं। चांदनी चौक सीट पर आपने मौजूदा विधायक प्रहलाद साहनी के बेटे पुनर्दीप सिंह साहनी को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह चांदनी चौक सीट पर 2 दिग्गज नेताओं के बीच इस बार मुकाबला होने जा रहा है। इसी तरह मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक अहमद हसन के बेटे अली मेहदी को प्रत्याशी बनाया है, जहां पर आपने अपने विधायक का टिकट काटकर आदिल खान को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर ओवैसी ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मैदान में उतार रखा है। कांग्रेस ने वजीरपुर सीट अपनी तेज तर्रार प्रवक्ता रागिनी नायक को प्रत्याशी बनाया है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं। वो कांग्रेस के गुर्जर चेहरा अशोक बसोया की पत्नी भी हैं। अशोक बसोया भी दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इस तरह कांग्रेस ने वजीरपुर सीट पर मुस्लिम, गुर्जर और ब्राह्मण समीकरण बनाने के लिहाज से रागिनी नायक को उतारा है। इसी तरह सदर बाजार से कांग्रेस ने पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज को खड़ा किया है।
कांग्रेस ने 2 दिन पहले पार्टी में शामिल हुए सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान को सीलमपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी ने इस बार 3 बार के विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद के बेटे जुबेर अहमद को यहां से टिकट दिया है। कांग्रेस ने द्वारका सीट पर आप से विधायक रह चुके आदर्श शास्त्री को टिकट दिया है। इसके अलावा बुराड़ी सीट से मंगेश त्यागी, नरेला सीट से अरुण कुमारी, आदर्श नगर से शिवांग सिंघल, नांगलोई जाट सीट से रोहित चौधरी, शालीमार बाग से प्रवीण जैन, तिलक नगर से PS बाबा, छतरपुर से राजिंदर तंवर, अंबेडकर नगर से जयप्रकाश और ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंघवी को प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीट के सियासी मिजाज और जाति समीकरण को देखते हुए प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने 3 मुस्लिम 2 महिला को टिकट दिया है, लेकिन जाति समीकरण के लिहाज से देखें तो 5 ब्राह्मण और 1 पंजाबी ब्राह्मण समाज पर दांव खेला है। ऐसे ही कांग्रेस ने 2 गुर्जर, 2 जाट और 1 कायस्थ को प्रत्याशी बनाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने वैश्य समुदाय से 3 प्रत्याशी उतारे हैं, जो दलित समुदाय के 2 नेताओं को टिकट दिया है। कांग्रेस ने जैन और सिख समुदाय से 1-1 प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अपने संजीदा और अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा है, उसके चलते कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन ओखला और मटिया महल सीट पर सस्पेंस अभी भी बनाए रखा है। कांग्रेस ने जिन 3 सीटों पर मुस्लिम को टिकट दिया है, उन पर आम आदमी पार्टी से मुस्लिम ही कैंडिडेट किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा नई दिल्ली सीट से लेकर चांदनी चौक, बादली और वजीरपुर तक की सीट पर मुकाबला रोचक हो सकता है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही अभी से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चली है कि आने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और इस बार का जो दिल्ली चुनाव है, काफी महामुकाबला देखने को इसमें मिल सकता है। खैर, चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि समाज के खेल में कौन राजा बनता है, कौन रंक बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं 2014 से आम आदमी पार्टी जो सत्ता में थी, इस बार उसे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है और एक चुनाव त्रिकोणीय जरूर हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।